हेलो स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं +1 के ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में सैटेलाइट टॉपिक के आगे कुछ पार्ट्स डिस्कस करनी है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड अ मासी बॉडी। एक मासी बॉडी के अराउंड कोई सैटेलाइट जो है क्या कर रहा है, ऑर्बिटिंग कर रहा है, पार्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, हमने उसकी एंगुलर मोमेंटम निकालनी है। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम जो हमने निकालनी है तो उसमें हम सबसे पहले यही बात करेंगे कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगी। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम को अगर डिफाइन करें तो जैसे मान लिया ये हमने स्मूथ सरफेस लिया, इस पे कोई मासी बॉडी है जिसका मास हमने एम कंसीडर किया। ठीक है, ये वेलोसिटी जो ये बॉडी जो है किसी वेलोसिटी वी के साथ मूव कर रही है, तब हम यहाँ एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होगी हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये लीनियर मोमेंटम कहलाती है। अब बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की। जब भी कोई बॉडी क्या करती है, किसी फिक्स पॉइंट या एक्सिस के अबाउट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है। मान लीजिए हमने ये सर्कुलर पाथ कंसीडर किया जिसका रेडियाई आर है। इस सर्कुलर पाथ में एक बॉडी जिसका मास एम है वो क्या कर रही है, ऑर्बिटिंग कर रही है, रोटेट कर रही है, और उसकी किसी इंस्टेंट पर टेंजेंशियल वेलोसिटी अगर मैं काउंट करूं वी है, तो यहां से अगर मैं मान लिया उस बॉडी की टेंजेंशियल मोमेंटम निकालना चाहता हूँ, मोमेंटम तो वही आएगी ना, पी विच इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ये किसी भी इंस्टेंट पर उस बॉडी की क्या आ जाती है, टेंजेंशियल मोमेंटम आ जाती है। अब मुझे इस बॉडी की एंगुलर मोमेंटम बतानी है कि एंगुलर मोमेंटम क्या आएगी। अगर मैं एंगुलर मोमेंटम की बात करूं तो इसको शो किया जाता है एल से, और ये कैलकुलेट की जाती है और मेजर की जाती है बाय द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। कैसे, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम दैट इज मास इनटू वेलोसिटी मल्टीप्लाई विद द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आ जाता है किसी मासी बॉडी के लिए। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं एंगुलर मोमेंटम किसकी, सैटेलाइट की। सैटेलाइट का मास कंसीडर किया स्मॉल एम, ऑर्बिटिंग कर रहा है एक मासी बॉडी कह रहा हूं। ठीक है, जिसका मास कैपिटल एम, रेडियस आर। ठीक है, एच हाइट पर जो ये सैटेलाइट क्या कर रहा है, ऑर्बिटिंग कर रहा है, इसके सरफेस से एच हाइट पर है ये सैटेलाइट। तो इसके सेंटर से टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस काउंट होगा यहाँ से यहाँ, मीन्स आर और प्लस एच, टोटल हो गया कैपिटल आर प्लस एच। ठीक है, ये हमने टेंजेंशियल वेलोसिटी काउंट की, जिसको हम ऑर्बिटल स्पीड जो है सैटेलाइट की काउंट करते हैं। जो ऑर्बिटल स्पीड होगी उसका फॉर्मूला में ड्राइव किया है, वी नोट विच इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल जी कैपिटल एम डिवीजन में जाए आर अंडर द स्क्वायर रूट। जो जी है वो ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है। ठीक है, एम है मास ऑफ द प्लेनेट जिसके अराउंड ये ऑर्बिटिंग कर रहा है, आर क्या है, इसकी उसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस है। ठीक है, टोटल इफेक्टिव डिस्टेंस ये है, डिस्टेंस है। ठीक है, अब एंगुलर मोमेंटम अगर हमें सैटेलाइट की निकालनी है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट। अगर एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट शो करते हैं एल से, तो कैसे दी जाएगी, एम वी आर से। तो हमें यहाँ वी की वैल्यू रिप्लेस करनी होगी। वी की वैल्यू जो रिप्लेस होगी, जो जिस स्पीड से ये ऑर्बिटिंग कर रहा है उससे रिप्लेस होगी। तब एल क्या आएगा हमारे पास, एम वी एम आर एज इट इज रखो, वी की वैल्यू हमने रिप्लेस की कैपिटल जी एम आर अंडर द स्क्वायर रूट। यहाँ आर जो है सिंगल पावर में है या स्क्वायर रूट में है, मीन्स हाफ पावर में। सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट रहेगा एम अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ अपर हाफ पावर रह जाएगी कैपिटल जी एम और आर। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट रहेगा। अगर एम को भी अंडर द स्क्वायर रूट काउंट करते हैं, वैसे रिजल्ट आ चुका है एंगुलर मोमेंटम। अगर एम को इंटीरियर साइड अंडर द स्क्वायर रूट जो है शिफ्ट करते हैं, तो एल जो रहेगा हमारे पास वो क्या रहेगा, जी कैपिटल एम स्मॉल आर स्मॉल एम। स्क्वायर रूट के इंटीरियर में जा रहे हैं, बाहर एम चाहिए तो अंदर जाएगा स्क्वायर बनकर अंडर द स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आ जाती है सैटेलाइट की, जो क्या कर रहा है, किसी प्लेनेट के अबाउट ऑर्बिटिंग कर रहा है। अब ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सैटेलाइट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द सैटेलाइट। उस सैटेलाइट का मास कितना है, जिस प्लेनेट के अराउंड वो ऑर्बिटिंग कर रहा है उसका मास कितना है, कितनी हाइट पर, मीन्स उसके सेंटर से उसका इफेक्टिव डिस्टेंस कितना है, उस पर डिपेंड कर रहा है। तो तीन फैक्टर काउंट हो गए ना, मास ऑफ द सैटेलाइट जो ऑर्बिटिंग कर रहा है, कैपिटल एम मास ऑफ द प्लेनेट जिसके अराउंड वो ऑर्बिटिंग कर रहा है,
एंड रेडियस, रेडियस मीन्स व्हाट, कि उसका इफेक्टिव डिस्टेंस क्या है, ठीक है, जिसके सेंटर से जिसके अबाउट वो ऑर्बिटिंग कर रहा है सैटेलाइट, ठीक है। तो इन तीन फैक्टरों पे एंगुलर मोमेंटम जो है सैटेलाइट की डिपेंड करती है। अब नेक्स्ट टर्म जो हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टर्म हमारी रहेगी इस सैटेलाइट की टोटल एनर्जी। जैसे इसके अराउंड ऑर्बिटिंग कर रहा है तो इट विल पोजेस काइनेटिक एनर्जी। इसके सेंटर से अगर देखें तो किसी हाइट पर लाई करता है तो इट विल आल्सो पोजेस पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने दोनों को सम अप करके इस सैटेलाइट की क्या निकालनी है, टोटल एनर्जी निकालनी है। एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, एक मासी बॉडी जिसका मास m, रेडियस r जो है हमने कंसीडर करते हैं, उसके अराउंड सैटेलाइट ऑर्बिटिंग कर रहा है। इसके हमने टोटल जो m मास का सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है उसकी टोटल एनर्जी बतानी है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी कैसे निकाली जाती है, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मोशन में या काइनेटिक एनर्जी होगी, ग्राउंड लेवल से किसी हाइट पर है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी की, इन दोनों को सम अप करते हैं तो हमारे पास इस सैटेलाइट की क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो फर्स्टली हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी पे। एज वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय 1/2 mv², ठीक है। अब जैसे ये v क्या होगा, ये सैटेलाइट जो है इसके अराउंड किसी वेलोसिटी के साथ जो है रिवॉल्व कर रहा है, ऑर्बिटल स्पीड जो होगी इसकी, ऑर्बिटिंग स्पीड होती है ना जो, वो यूज करेंगे v। v की वैल्यू क्या है हमारे पास, अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल G कैपिटल M डिवीजन में जाए क्या r। तो ये हमारे पास v की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू यहाँ रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का आंसर क्या होगा, 1/2 m। स्क्वायर है तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, स्क्वायर रूट v का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, खत्म। तो ये बना कैपिटल G कैपिटल M डिवीजन में जाए क्या r। तो यहाँ से फर्दर अगर हम इसे लिखते हैं तो रिजल्ट रहेगा कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवीजन में जाए 2r। तो ये हमारे पास इस सैटेलाइट की क्या आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी आती है। जितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ ये इस प्लेनेट के अराउंड ऑर्बिटिंग कर रहा है, से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं, हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी। जो सैटेलाइट है उसकी पोटेंशियल एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m डिवीजन में जाए r। अब जो ये सैटेलाइट है इसकी पोटेंशियल एनर्जी काउंट करेंगे वर्क डन की फॉर्म में। जो ये सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, वर्क डन की फॉर्म में। एक मासी बॉडी है, ठीक है, जो कहाँ लाई कर दी है, इन्फिनिटी पर, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर लाई कर दी है, उसको कैरी करती है किसी बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड में एक गिवन पॉइंट पर। तो वहां तक लाने के लिए जितना भी वर्क डन हुआ वो उसमें क्या स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। देखिए एक बार, पोटेंशियल एनर्जी काउंटेड एज द वर्क डन टू ब्रिंग अ बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट अ गिवन पॉइंट P। मान लो हमने ये मासी बॉडी कंसीडर की, इससे कोई दूसरी मासी बॉडी जो है इन्फिनिटी डिस्टेंस पर लाई करती है तो वहां ग्रेविटेशनल पुल क्या हो गया, 0, मतलब ये आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड है। इस बॉडी को कैरी किया जाता है विदाउट एनी एक्सेलरेशन किसी पॉइंट P पर। जब इसे P पॉइंट पर लेकर आए तो ये इसके ग्रेविटेशनल फील्ड के विदिन आ जाती है। किसके विदिन आ जाती है, ग्रेविटेशनल फील्ड के विदिन आ जाती है। अब यहाँ जो P पॉइंट का इफेक्टिव डिस्टेंस है से दैट इज x। अब यहाँ से यहाँ तक वर्क डन काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट द बॉडी डिस्प्लेस बाय स्मॉल डिस्टेंस P से Q तक, उसे स्मॉल डिस्टेंस तक डिस्प्लेस किया गया, दैट इज dx। कितना डिस्प्लेस किया गया, dx। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालेंगे। जो Q पॉइंट है इफेक्टिवली उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस मासिव बॉडीज r। अब हमने क्या करना है, इस डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन कैसे दिया जाता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। P पॉइंट पर फोर्स कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, x डिस्टेंस पर है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, F dx। तो F की वैल्यू क्या होगी वो रखते हैं। ऐसा ग्रेविटेशनल पुल तो क्या हो गया, कैपिटल G कैपिटल M जो लेके आए हैं उस बॉडी का मास स्मॉल m, डिस्टेंस क्या है x² dx एज इट इज। अब मुझे क्या करना है, टोटल वर्क डन के लिए इस बॉडी को कहां से लेके आए थे, इन्फिनिटी से, लास्टली कहां लेके जा रहे हैं, Q पॉइंट पर। तो यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ जाएगी। तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। जैसे जो नेट वर्क डन होगा, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन, वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, इस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। और वो कैसे दिया जाएगा, इस क्वांटिटी को हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। क्या करेंगे, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन करते हैं, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवीजन में जाए x² dx। अब इंटीग्रेशन में लिमिट चाहिए, कहां से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से। तो इन्फिनिटी कहां तक लेके आ रहे हैं, एट Q पॉइंट तक। Q पॉइंट का इफेक्टिव डिस्टेंस कितना है, r। अब जैसे यहाँ इंटीग्रेशन की बात करें, सभी पैरामीटर G कैपिटल M M ये क्या है, कांस्टेंट, 1/x² dx का इंटीग्रेशन करना है। पहले भी हमने सोल्व किया था
1/x² इंटीग्रेशन dx। अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर विल बी बट 1/x विद नेगेटिव साइन। तो अब हमने ये सोल्व किया, ठीक है। तो सोल्व करने के बाद हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का रिजल्ट क्या आया। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या आएगी, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू में इंटीग्रेशन करने के बाद आया 1/x। लिमिट यूज करनी है इन्फिनिटी टू आर, इन्फिनिटी टू आर। पहले अपर लिमिट रखते हैं, एक्स की जगह क्या रखा जाएगा आर। फिर लोअर लिमिट रखते हैं, तो लोअर लिमिट में क्या रखा जाएगा एक्स की जगह इन्फिनिटी। देखें कैसे, नेगेटिव साइन बाहर शिफ्ट कर दिया, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम एज इट इज। अपर लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा 1/r माइनस, जब भी लोअर लिमिट रखेंगे ये माइनस तो आउटसाइड शिफ्ट हो गया। अपर लिमिट रखी तो जब लोअर लिमिट रखते हैं तो क्या आएगा माइनस, यहाँ क्या आएगा 1/इंफिनिटी। और 1/इंफिनिटी क्या आंसर देगा, 1/इंफिनिटी से 0, तो यहाँ क्या रह गया 1/r। तो इसको अगर फर्दर फाइनली सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो क्या रहेगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम 1/r, दैट इज ओवर पोटेंशियल एनर्जी। यही हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा है। अब बात करते हैं टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास आ जाती है और पोटेंशियल एनर्जी भी हमारे पास आ जाती है। तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को सम अप कर देंगे। निकालते हैं टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी हमारे पास क्या आएगी, दोनों एनर्जी को सम अप करना है। काइनेटिक एनर्जी क्या पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी क्या नेगेटिव। नेगेटिव मतलब अट्रैक्टिव फोर्स, जो फोर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कैसा है, अट्रैक्टिव नेचर का है। सम अप करो दोनों को। ये कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवीजन में रहे 2r, ठीक है, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवीजन में रहे r। अब इसको काउंट करें, जैसे ये टोटल क्या है 1 और ये इसी क्वांटिटी का क्या है हाफ, तो क्या रह जाएगा माइनस हाफ। तो क्योंकि ये प्लस हाफ है, ये -1 है, तो रिजल्ट रहा माइनस हाफ। तो रिजल्ट विल बी वट माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवीजन में रहेगा 2r विद नेगेटिव साइन। तो दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। ये और जो ये सैटेलाइट ऑर्बिटिंग कर रहा है उसकी टोटल एनर्जी आ जाती है विच इज नेगेटिव। तो नेगेटिव क्या, ये नेगेटिव साइन क्या मेंशन करता है या क्या सिग्निफाई करता है कि ये सैटेलाइट जो है इस प्लेनेट के साथ क्या है, बाउंडेड है। ठीक है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों पे बात करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो जो है यहाँ से क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक टोटल एनर्जी का रेशियो क्या आएगा। इन रेशियो की फ्रैक्शंस में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखते हैं जो हमारे पास टोटल रिजल्ट आया, काइनेटिक एनर्जी ये रिजल्ट आया, पोटेंशियल एनर्जी ये, टोटल एनर्जी ये। अब क्या लेते हैं, तीनों एनर्जीज का रेशियो लेते हैं। ठीक है, तीनों एनर्जी को किसमें रेशियो की फॉर्म में काउंट करते हैं। यहाँ से कई बार जो है कोई पॉइंट पूछ लिया जाता है, रेशियो या फ्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो टोटल एनर्जी लिखी हम, सॉरी काइनेटिक एनर्जी लिखी, वैल्यू आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू रखी, टोटल एनर्जी जो हमने कैलकुलेट की वो उसकी वैल्यू रखी। तो अब फ्रैक्शन में अगर बात करें तो यहाँ तीनों में ये टर्म कॉमन है, जीएमएम डिवीजन में आर, ये वाली टर्म कॉमन है। अगर इस फ्रैक्शन को कैंसिल आउट करते हैं, रेशियो को कैंसिल आउट करें तो हमारे पास रिजल्ट रहा यहाँ से 1/2 रहेगा, यहाँ रेशियो में रहेगा -1, यहाँ रेशियो में रहेगा -1/2। अब इसे सिंपल फ्रैक्शन में बनाते हैं तो रिजल्ट विल बी 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर इज इक्वल टू 2। ठीक है, नहीं सॉरी 1 1 -2 और -1। तो अब यहाँ से आपसे रेशियो पूछा जा सकता है किसी भी एनर्जी का, दो एनर्जी का रेशियो, दो से ज्यादा, तीनों का भी पूछा जा सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या रहेगा 1 1 रेशियो -2। पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो रहेगा -2 -1, कैंसिल आउट करेंगे 2 रेशियो 1 हो जाएगा। इन दोनों पेयर में कैंसिल आउट कर सकते हैं अगर दो काउंट कर रहे हैं। टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का देखें, टोटल एनर्जी इज -1 और काइनेटिक एनर्जी +1, तो रेशियो रहेगा क्या 1 रेशियो -1। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब दूसरी बात अगर लास्टली अगर हम बात करें कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी एक सैटेलाइट की डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करती है, उसकी ग्राफिकल वेरिएशन हमने शो करनी है। यहाँ से अगर देखें तो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल एनर्जी भी और टोटल एनर्जी भी, बट पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी क्या है नेगेटिव, क्योंकि वो बाउंडेड है। और काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज क्या होती है पॉजिटिव। तो इसकी ग्राफिकल वेरिएशन अगर मैं शो करना चाहता हूँ ग्राफ के पैटर्न से अगर शो करें तो यहाँ हमने एनर्जी शो की, एनर्जी, ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस हो जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो इसमें ओ से ऊपर पॉजिटिव पोर्शन में के की वेरिएशन शो करेंगे। ठीक है, के जो है वो फंक्शन है किसका, आर का, आर के साथ उसकी वेरिएशन जो है कुछ इस तरीके से शो की जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, नेगेटिव तो नीचे कोऑर्डिनेट में, पोटेंशियल एनर्जी
ये हमने शो की। टोटल एनर्जी सिमेट्रिक पैटर्न होगा, कम होगी थोड़ी, तो इसलिए सिमेट्रिक पैटर्न होगा। ये डॉटेड लाइन जो है टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, टोटल एनर्जी, और ये शो करिए किसको, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दोनों कर्व्स क्या होंगी, सिमेट्रिक होंगी।